नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट की राजनीतिक विज्ञान की ई क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो वैधता है या औचित्यपूर्णता है उसके ऊपर किस तरीके से संकट आ सकता है या क्या तत्व है जो कि वैधता में संकट उत्पन्न कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे कि जब वैधता को संकट आ जाता है तो हम किस प्रकार या क्या उपाय करें कि वैधता बनी रहे, स्थिर रह सके। तो वैधता को किस प्रकार से स्थिर रखा जा सकता है, इसके कोई निश्चित फार्मूले या मापदंड तो नहीं है, लेकिन कुछ उपाय हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वैधता को प्राप्त किया जा सकता है और उसको स्थिर रखा जा सकता है। तो निम्न उपाय हैं जिनके द्वारा हम वैधता को स्थिर रख सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के अंदर परिवर्तन करना। किसी भी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी वैधता तभी बनी रह सकती है जबकि वो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने में परिवर्तन ला देता है। मानव जीवन विकासशील है, उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर भी जो राजनीतिक परिवर्तन होने स्वाभाविक है। अगर कोई भी राजनीतिक व्यवस्था इन राजनीतिक परिवर्तनों को स्वीकार कर लेता है या उसके अनुसार कोई भी जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार अपनी व्यवस्था में परिवर्तन कर लेता है तो वो उसकी वैधता बनी रहती है। अन्यथा उसकी वैधता संकट में आ जाती है या समाप्त हो सकती है। इसलिए वैधता को बनाए या स्थिर रखने के लिए आवश्यक है कि जो नवीन परिस्थितियां हैं उनके अनुसार जो राजनीतिक व्यवस्था है या सत्ता है वो चलनी चाहिए। दूसरा है परंपराओं की रक्षा। प्रत्येक जो देश है उसकी कुछ निश्चित परंपराएं होती हैं और जो एक तरीके से जो सामान्य जनजीवन है उसके जीवन का वो आधार होती हैं या उसका अंग होती हैं, या एक तरीके से परंपराएं एक तरीके से वो चीज़ है जो व्यक्ति किसी भी राष्ट्र के जीवन जीने का एक तरीका होती हैं। अगर हम इन परंपराओं को भंग करते हैं, कोई भी जो राजनीतिक व्यवस्था है या जिसने सत्ता प्राप्त कर रखी है वो इसमें इनको भंग करता है तो एक तरीके से जनता का जो विश्वास है उस पर से टूटता है। तो जो भी सत्ताधारी है उसके लिए आवश्यक है कि जो उस देश की जो परंपराएं हैं जिन पर लोगों की आस्था है, विश्वास है, उनको भंग नहीं करना चाहिए, बल्कि जो अपनी व्यवस्था है उसको उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण उसको करना चाहिए। तभी उसकी जो वैधता है वो स्थिर रह सकती है। तीसरा है वैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा। अब कोई भी जो राजनीतिक शक्ति है या व्यवस्था है वो जिस विधान के आधार पर उसने शक्ति प्राप्त की है उसकी रक्षा करना उसका दायित्व हो जाता है। अगर वो उस वैधानिक व्यवस्था की रक्षा नहीं कर पाता तो उसकी वैधता को संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो वैधानिक जो व्यवस्था है उसकी रक्षा करने का दायित्व उसका होता है। अगर वो उनकी रक्षा नहीं कर पाता तो वो एक तरीके से जनता की जो कसौटी है, लोगों की मूल्यों की कसौटी, उस पर वो सत्ता खरी नहीं उतरती। इसलिए जो वैधानिक, जिस आधार पर उसने वैधानिक सत्ता प्राप्त की है उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है कि विधि विधान लोगों के मूल्य और विश्वासों के अनुरूप होना चाहिए। चौथा है व्यक्तिगत चमत्कारी गुण। व्यवस्था की वैधता बनाए रखने में जो भी सत्ताधारी है उसके जो नेतृत्व का योगदान जो होता है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था में जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है
अगर उसका व्यक्तित्व चमत्कारी है तो लोग उससे प्रभावित होंगे, उसकी हर आज्ञा को आदेशों को आज्ञा को वो तुरंत प्रभावी रूप से मानने के लिए तैयार होंगे। अगर मान लो कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ऐसा है जो कि जिसमें चमत्कारी व्यक्तित्व नहीं है, तो वैधता स्थिर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो वैधता है उसको बनाए रखने के लिए जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, जिसको नेतृत्व की क्षमता होती है, जिसमें चमत्कारी गुण होते हैं या उसके व्यक्तिगत जो गुण होते हैं, वो एक तरीके से वैधता को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। 5वां है प्रभावकता। आधुनिक युग में किसी भी व्यवस्था की वैधता को प्राप्त करने के लिए सबसे मुख्य और प्रमुख साधन है उसका प्रभावी होना। व्यवस्था द्वारा नागरिकों के जीवन, उनकी संपत्ति और उनके हितों की रक्षा और वृद्धि होनी चाहिए। जब सामान्य जन ये अनुभव करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था उनके हितों और रक्षा की मतलब वृद्धि कर रही है और ऐसा करने में वो सक्षम है, तो उसकी वैधता अपने आप बढ़ जाती है, लंबे समय तक वो बनी रहती है। अगर जनता को ये लगे कि उनके हितों की रक्षा नहीं हो सकती या उनकी संपत्ति या उनके जीवन की सुरक्षा ये सत्ता नहीं, जो भी जिसने सत्ता प्राप्त कर रखी है वो उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा, तो जो उसकी औचित्यपूर्णता है सत्ता की, वो समाप्त होने लगती है और ज़्यादा समय तक उसे बनाए रखा नहीं जा सकता। 6 है लोकतांत्रिक ढांचे में राजनीतिक संस्थाओं को सशस्त्र सेनाओं से पृथक रखना। कि जो भी लोकतांत्रिक ढांचा होता है उसके अंदर आवश्यक होता है कि जो सैनिक सत्ता है वो उसके राजनीतिक सत्ता के अधीन या उसके नियंत्रण में होनी चाहिए। और लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नागरिक सत्ता या जनता की जो प्रतिनिधि सत्ता है वो सर्वोच्च हो और सैनिक सत्ता उसके अधीन हो। और लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत व्यवस्था की वैधता को बनाए रखने के लिए उसका पालन किया जाना आवश्यक है। ये एक व्यवहारिक सत्य है कि अगर सशस्त्र सेनाएं राजनीतिक सत्ता से अगर ऊपर हो जाती हैं या उनकी संस्थाओं से ऊपर हो जाती हैं, तो जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो सैनिक शासन है उसकी स्थापना की आशंका ऐसे राष्ट्र के अंदर हो जाती है और उस जो राजनीतिक सत्ता है उसकी तख्ता पलट होने की संभावना रहती है। तो उपयुक्त जो व्याख्या है उसे स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यवस्था और स्थिर बनाए रखने के लिए कुछ जो परिस्थितियां हैं या कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए, उसी से राजनीतिक सत्ता स्थिर और स्थायी बनी रह सकती है। धन्यवाद।